एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह से पिटने के बाद अपने पापा से बोला, बेटा आप कभी पाकिस्तान गए हो? पापा, नहीं बेटा। बेटा, कभी अफ़गानिस्तान गए हो? पापा, नहीं बेटा। बेटा, तो फिर ये आतंकवादी आइटम कहाँ से लाए हो? पर बहुत भीड़ थी। मंगू पहलवान अपने दिलचस्प कारनामों को दिखाकर बेशुमार तालियां बटोर रहा था। उसका अगला कारनामा था निब्बू निचोड़ कारनामा। पहलवान ने पूरी ताकत लगाकर इस कदर निब्बू को निचोड़ डाला कि उसमें रस का एक बूंद भी नहीं बची। पहलवान ने सबको चैलेंज किया, तुम में से अगर कोई इस निब्बू से अब एक बूंद भी निकाल कर दिखा देगा तो मैं पहलवानी करना छोड़ दूंगा। भीड़ में से एक दुबले से सज्जन निकले और नींबू हाथ में लेकर उन्होंने एक नहीं 5 बूंदें टपका दीं। ये देख पहलवान पसीना पसीना होकर बोले, भाई साहब आप कौन हैं? साहब बोले, हम ट्रेन में चना मसाला बेचते हैं। एक बार एक लखनऊ के नवाब साहब दिल्ली घूमने आए। उसने स्टेडियम का पता पूछने के लिए एक 12 साल के बच्चे से कहा, हुजूर एक तकलीफ़ देनी थी। बच्चा, देख के तो दिखाओ। भोसड़ी के, हम मैया ना चोद दें तुम्हारी। रामू बाजार में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जन्नत का पर्दा 50 रुपये में, जन्नत का पर्दा 50 रुपये में। सारे बाज़ार के लोगों ने अपना अपना काम छोड़कर उसके पास जाकर देखा तो वह पेंटी बेच रहा था। मैंने उसी दिन से दारू पीना छोड़ दिया जब रात में मैं अपने फ़ोन को आधा घंटे उसी की फ्लैश लाइट में ढूंढता रहा। एक रिसर्च से पता चला कि पत्नी से बात करने से इंसान की टेंशन कम हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा 80% कम हो जाता है, दिमाग 90% रिलैक्स रहता है, स्ट्रेस लेवल 95% नॉर्मल आ जाता है। बस एक बात का ध्यान रखें, पत्नी दूसरे की होनी चाहिए। एक अंधेरी रात को कपल बगीचे में ठुकाई कर रहे थे। पति, अगर टार्च होती तो मज़ा आ जाता। पत्नी, मुझे भी, क्योंकि 10 मिनट से तुम घास ही चाट रहे हो, उसे नहीं।